नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एक्स असम राइफल सोल्जर। आज हम टॉपिक लेते हैं पेंशन कैलकुलेशन आर्मी और सीएपीएफ एंड असम राइफल में कैसा डिफरेंस पेंशन कैलकुलेशन होता है। आप इस वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ। अब लेते हैं आर्मी का पेंशन, जो 17 साल का मिनिमम सर्विस करके रिटायरमेंट जाता है, उनका पेंशन में क्या क्या मिलता है। एक तो बेसिक पे प्लस एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे। बेसिक पे और एमएसपी और क्लास पे पूरा जोड़ के 44,850 इनका टोटल बनता है, तीनों मिला के। उसमें से आधा करना है 50%, 22,425 इनका ये हो गया बेसिक पेंशन। आप मानते हैं ये बेसिक पेंशन क्या है। बेसिक पेंशन में अलग है। बेसिक पेंशन होता है जो बेसिक पे एमएसपी क्लास पे जोड़ के जो उसका डिवाइडेड बाई 50% करेगा, तभी इसका बेसिक पेंशन होता है। जो मेन पेंशन उसमें फिर डीए जोड़ने से वो फिर पेंशन बनता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक पेंशन प्लस पेंशन, आप समझ रहे होंगे। बेसिक पे उसका हो गया 22,425, फिर उसका 38% डीए। मान लो अभी फ़िलहाल 34% है, अभी 4% हाइक का चांस है, इसलिए मैं 38 का कैलकुलेशन किया हूँ। जो अभी मेरा फ्रेंड आर्मी से अभी 1 अक्टूबर को रिटायरमेंट आ रहा है, उसका एग्जाम्पल लेके मैंने इसको कैलकुलेशन किया है। इसका 38% डीए लगा के इसका टोटल बेस पेंशन हो रहा है इसका 30,946, जो आर्मी का। अगर ये कंप्यूटेशन नहीं लिया तो इसका पेंशन बनता है 30,946। अब फिर इसी को हम अपोजिट लेते हैं सीएपीएफ एंड असम राइफल का। इनमें से फिर 2 भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीएपीएफ क्या बोलता है, पैरामिलिट्री में ओपीएस और एनपीएस का 2 चल रहा है। इसमें अगर ओपीएस का हम पेंशन कैलकुलेशन करें तो इसका ओनली बेसिक पेंशन, इसका इनका आर्मी की तरह एमएसपी क्लास पे इनका नहीं मिलता है, ओनली बेसिक पेंशन। एग्जाम्पल मैंने जो 20 ईयर्स का जो आर्मी का 17 साल का लिया है और सीएपीएफ असम राइफल का 20 ईयर्स का लिया है, इनका मिनिमम 20 ईयर्स सर्विस करना पड़ता है। इसका बेसिक पे जो 20 ईयर्स वाला का एग्जाम्पल लिया है मैंने 44,000, इनका अगर उसको इनको बाकी वो नहीं मिलता है, सिर्फ ओनली बेसिक पे इनका आधा करेगा तो उसका 22,000 इसका बेसिक पेंशन होता है। और फिर उसका 38% डीए लगेगा तो उसका 30,360 उसका पेंशन बनता है। मैं देखो आर्मी का 17 साल किया हुआ जवान का और पैरामिलिट्री का 20 ईयर्स किया हुआ जवान का पेंशन में कितना अंतर है। अगर ये 3 साल ज़्यादा किया फिर भी उसका पेंशन इससे कंपैरिजन करें तो कम है। और ठीक उसी का एनपीएस का आप देखो, ये आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। इसका एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो सेल्फ और गवर्नमेंट का लगा के 20 ईयर्स के मान लो, अभी जो 18.5 साल हुआ मेरे दोस्त का, उसका मैंने एग्जाम्पल लेके लिया है। उसका फ़िलहाल आज का डेट में 20 लाख कंट्रीब्यूशन है। अगर अब और 1.5 साल में अगर 5 लाख भी बढ़े तो अगर इसका 25 लाख मैंने मान के चला है, कोई फिक्स नहीं है। आज का डेट में उसको 20 लाख है 18.5 साल में। अगर 1.5 साल में अगर 5 लाख भी बढ़ता, नहीं बढ़ेगा फिर भी अमूमन लगाया 5 लाख भी बढ़ता, उसका 25 लाख है। इसके अगर उसमें 20% उसने विड्रॉल किया तो मिनिमम तो उसका तो मैक्सिमम 20% से ज़्यादा नहीं निकाल सकता है। उतना 20% अगर निकालेगा तो उसका 5 लाख विड्रॉल हो जाएगा। जो बाकी बचा 20 लाख में से अगर 8% का इंटरेस्ट लगा के भी, आजकल 7% चल रहा है, मान लो अगर और 1.5 साल में अगर बढ़ेगा तो 8% का इसमें लगाया, उसका बेसिक पेंशन बनता है, सारी पूरी पेंशन है 13,333। उसका राउंड फिगर हम 14,000 भी मान ले तो उसका ये पेंशन फिक्स है, जो एनपीएस वाला का। और ओपीएस और आर्मी वाला का हर 6 महीने में जब डीए बढ़ता है उनका पेंशन भी इंक्रीज होते जाएगा।
लेकिन जो एनपीएस का जो है, जो 20 साल करने के बाद उसका 14,000 पेंशन फिक्स है 20 ईयर्स करने के बाद। अभी देखो डिफरेंस भी देखो, ये 17 साल किया, इसका 30,946 इसका पेंशन है, और ओपीएस का जो पैरामिलिट्री ओपीएस का ओल्ड पेंशन स्कीम वाला का 30,360, जो एनपीएस का जो 20 साल जो 20 साल नौकरी किया उनका 14 लाख, वो भी फिक्स है। इन दोनों का आर्मी और ओपीएस का जो पैरामिलिट्री ओपीएस का इन दोनों का हर 6 महीने में डीए बढ़ता है। इनका 14,000 फिक्स है, 500 इंक्रीज भी होगा, अगर डिक्रीज भी हो सकता है, तो फिक्स हो नहीं, लेकिन जितना भी पेंशन मिलेगा वो फिक्स है। अभी देखो 30,000, 30,000, 14,000 सर्विस सेम है, इसमें 17 साल है। अगर कंपैरिजन करें तो आर्मी वालों को ज़्यादा मिल रहा है। फिर भी अगर हम सीएपीएफ में ही है, अगर एक साथ हम रह रहा है, सीएपीएफ में भी अगर ओपीएस और एनपीएस का अगर कंपैरिजन करें तो देखो 30,000 कहाँ और 14,000 कहाँ। फिर ये इसमें पेंशन भी इंक्रीज होते जाएगा, उसका जो हर 6 महीने में जो डीए बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ता नहीं है। इसलिए और एनपीएस वाले का कितना घाटा है, इसलिए मैं आप लोग को समझाने के लिए इसलिए वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे जैसे अपने दोस्त लोगों को भी फॉरवर्ड कर देना। इसी प्रकार मेरे को सपोर्ट करते रहने से मैं भी और आगे जो जवान के बेनिफिट के बारे में वीडियो बनाते रहूँगा। जय हिंद।